नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में उत्तराखंड चंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। इसका हमने भाग 1 कर लिया है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी इससे पहले आप उसे देख लीजिएगा। आज हम इस प्रश्नोत्तरी का भाग 2 करेंगे। प्रश्न पढ़ के आंसर देने की पहले खुद से कोशिश कीजिएगा और उसके बाद सही उत्तर से अपने उत्तर को मिलाइएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस चंद राजा द्वारा बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया गया था? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी रुद्रचंद और ऑप्शन डी है त्रिमल चंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रचंद। रुद्रचंद ने बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया था। बीरबल कौन था हमारे पास है? ये अकबर के नौरत्नों में एक था। तो रुद्रचंद ध्यान रखना अकबर के समकालीन है। तो बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। 1581 में सिराकोट का युद्ध किनके मध्य हुआ था? देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन गया कि सिराकोट का युद्ध कब हुआ था? 1581 में। किनके मध्य हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। रुद्रचंद्र व जयमल्ल के मध्य, रुद्रचंद्र व यक्षमल्ल के मध्य, ऑप्शन सी रुद्रचंद्र व हरिमल्ल के मध्य या ऑप्शन डी लक्ष्मी चंद्र व हरिमल्ल के मध्य। ये लक्ष्मी थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। लक्ष्मी जैसे माँ देवी लक्ष्मी है वही तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। लक्ष्मी चंद के गढ़वाल आक्रमण के समय गढ़वाल के शासक ... थे, यानी कि कौन थे बताना है। प्रदीप शाह, मान शाह, श्याम शाह या ऑप्शन डी हमारे पास है प्रद्युम्न शाह। तो आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल में 7 बार आक्रमण किए, 7 बार पराजित हुआ। जो 8वां आक्रमण किया उसका नेतृत्व इसके सेनापति गैंडा ने किया था और यहाँ इसको जीत मिली थी। ठीक है, और वहां से शासक था मान शाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन शास्त्र और ययति चरित्रम की रचना किस राजा ने की? 2 पुस्तकें यहाँ पर हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए रत्नचंद्र, ऑप्शन बी रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी निर्मल चंद्र या ऑप्शन डी हमारे पास है लक्ष्मीचंद्र। लक्ष्मीचंद्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सही से लिख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रुद्रचंद्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1581 में, 1582 में, 1583 में या 1584 में? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और आपका आज का होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बधानगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1581। बढ़ते हैं आगे। रुद्रचंद्र का प्रसिद्ध कौन था जो बधानगढ़ को जीतने में मारा गया? यहाँ पर प्रसिद्ध सेनापति है। ठीक है, रुद्रचंद्र का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जो बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया? तो एक है गैंडा, दूसरा है पौरुषपंत, तीसरा है खतरवा और चौथा है नीलू कठायत। तो इसका जो राइट आंसर है पौरुषपंत। पौरुषपंत रुद्रचंद्र का प्रसिद्ध सेनापति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लखुली बिराली उपनाम से कौन चंद राजा जाना जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद या ऑप्शन डी ज्ञानचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये क्या करता था, दिल्ली के सुल्तानों के बीच में डरा हुआ रहता था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहन चंद, ऑप्शन बी महेंद्र चंद, ऑप्शन सी देवकी चंद या ऑप्शन डी थोहर चंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र चंद। ये अंतिम शासक था। इसके बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन, यानी कि कुमाऊं में गोरखा शासन आ गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक था? महेंद्र चंद, मोहन चंद, प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद। ऑप्शन डी है सोमचंद। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला ये था हमारे पास है ऑप्शन बी मोहन चंद। ठीक है, मोहन चंद एक बार पहले बनता है, फिर बीच में प्रद्युम्न शाह आ जाता है और फिर से मोहन चंद राजा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकमात्र ऐसा शासक जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर अधिकार किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ना, प्रद्युम्न शाह आ जाता है करके। ठीक है, तो ये प्रद्युम्न, ऑप्शन ए देखिए दीपचंद, ऑप्शन बी मोहनचंद, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन डी मोहनचंद। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मोहनचंद और प्रद्युम्न शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस चंद राजा के शासनकाल में
निम्न युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए थे? वो 3 युद्ध कौन है? एक है प्लासी का युद्ध, एक है पानीपत का तृतीय युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। ये किसके समय हुए थे? कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय, ऑप्शन बी दीपचंद के समय, ऑप्शन सी मोहन चंद के समय या ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह के समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीपचंद के समय। जब दीपचंद राजा था तो ये तीनों युद्ध भारत के इतिहास के जो सबसे बड़े युद्ध हैं लड़े गए थे। बढ़ते प्रश्न 12 की ओर। किसे कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है? बैरम खां, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए शिवदेव जोशी, ऑप्शन बी हर्षदेव जोशी, ऑप्शन सी रुद्रदत्त पंत और ऑप्शन डी शिवदत्त पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां किसने कहा? देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था किसे कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। अब है शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां किसने कहा? तो ये किसने कहा है बताइए? हर्षदेव जोशी ने, ऑप्शन बी रुद्रदत्त पंत, ऑप्शन सी पुरुष पंत, ऑप्शन डी दीपचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद चंद राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अब बाज बहादुर चंद के बाद आपको बताना है तो थोड़ा सोचिएगा और सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए उद्योग चंद्र, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र चतुर्थ, ऑप्शन सी कल्याण चंद्र पंचम या ऑप्शन डी जगत चंद्र। तो इसका राइट आंसर है उद्योग चंद्र। बाज बहादुर चंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उद्योग चंद्र गद्दी पर बैठा था। अब है क्वेश्चन नंबर 15, कोटा भाबर। कोटा भाबर हमारे पास तराई क्षेत्र काशीपुर में आता है। मैं आम के बगीचे किसने लगवाए? पहले ध्यान रखना कोटा भाबर कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। यहाँ आम के बगीचे किसने लगाए? ऑप्शन ए है बाज बहादुर चंद्र, ऑप्शन बी उद्योग चंद्र, ऑप्शन सी ज्ञान चंद्र, ऑप्शन डी जगत चंद्र। तो इसका राइट आंसर है उद्योग चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहला शासक जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। पहला शासक जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी कौन है? देखिए ऑप्शन ए उद्योग चंद्र, ऑप्शन बी दीपचंद, ऑप्शन सी जगत चंद या ऑप्शन डी भारती चंद। तो इसका राइट आंसर है भारती चंद। भारती चंद पहला शासक है जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कल भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? इससे पहले हमने देखा था क्या? बैरम खां। अब हम देख रहे धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद्र, ऑप्शन बी देवी चंद्र, ऑप्शन सी दीप चंद्र, ऑप्शन डी शक्ति गोसाई। तो ये कहा जाता है हमारे पास से शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई लक्ष्मी चंद्र का बड़ा भाई था। बढ़ते हैं आगे। किस चंद राजा के समय राज्य की सत्ता सुखाराम कार्की, पीरू गोसाई व विनायक भट्ट के हाथ में थी? देखिए इन तीनों को, सुखाराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट को त्रिमूर्ति भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है त्रिमल चंद्र, ऑप्शन बी विजय चंद्र, ऑप्शन सी जगत चंद्र, ऑप्शन डी अजीत चंद्र। तो इसका जो आंसर है वो है विजय चंद्र। विजय चंद्र के समय जो सत्ता थी वो इन तीनों के हाथ में थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें भी एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल में किस चंद राजा को गूंगा शासक कहा है? पहले तो आ सकता है कि क्या कहते हैं किस चंद राजा को गूंगा शासक कहा है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो उसका राइट आंसर है आपके पास है ऑप्शन ए दीपचंद्र। अब ये हो सकता है कि दीपचंद्र को किसने गूंगा शासक कहा है? हैमिल्टन ने। किंगडम ऑफ नेपाल किसकी है? हैमिल्टन की। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। किस चंद राजा की मृत्यु क्षय रोग से हुई? ठीक है। ऑप्शन ए दीपचंद्र, ऑप्शन बी दिलीप चंद्र। देखिए दोनों के नाम सेम सेम है तो आराम से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी वीणा चंद्र, ऑप्शन डी जगत चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिलीप चंद्र। चंद्रवंश में मैं 2 क्लासेस लेके आपके पास आ गई हूँ। अब एक प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए और लेके आऊंगी और चंद्रवंश से इंपोर्टेंट प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।